नमस्कार। अगर कोई ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में है जिसमें सीधी भर्ती हो, मतलब प्रक्रिया एकदम सीधी और सरल हो, तो डाक विभाग की ये 2026 की सीधी भर्ती के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस भर्ती की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी है। जी हाँ, ज़ीरो एग्जाम। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और अच्छी खबर है। आवेदन का जो शुल्क है वो भी ज़ीरो है। मतलब किसी भी उम्मीदवार को कोई भी फीस नहीं देनी है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? हम इस भर्ती की सारी ज़रूरी बातों को समझेंगे। पहले मुख्य बातों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि योग्यता और आयु सीमा क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन कैसे होगा। और आखिर में अप्लाई करने का पूरा तरीका और कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स भी देखेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। मुख्य बातें देखते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है। तो देखिए, पद है असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए, और ये भर्ती पूरे भारत के लिए है। मतलब कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सीधी भर्ती है, यानी प्रक्रिया बहुत सीधी और तेज होगी। और हाँ, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो कि है योग्यता और आयु सीमा। मतलब कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ शैक्षणिक योग्यता बहुत ही सीधी साधी रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स, साइंस या इंजीनियरिंग, कोई भी स्ट्रीम चलेगी। उम्र की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 56 साल है। और हाँ, जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है, नियमों के हिसाब से आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट भी मिलेगी, जिसकी पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब तीसरा सेक्शन, सैलरी और चयन प्रक्रिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि सैलरी कितनी होगी, और जब कोई परीक्षा ही नहीं है तो सिलेक्शन आखिर होगा कैसे। तो देखिए, जो वेतनमान है वो 5,200 से 20,200 तक है, लेकिन इसके ऊपर से ग्रेड पे और दूसरे सरकारी भत्ते भी मिलेंगे, जो कुल मिलाकर इसे एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज बना देते हैं। चयन की प्रक्रिया बस 2 आसान से स्टेप्स में पूरी हो जाएगी। पहले जितने भी आवेदन आएंगे उन्हें योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बस इतना ही। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे अहम सेक्शन पर, आवेदन कैसे करें। यहाँ हम आवेदन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, आवेदन शुरू करने से पहले ये सारे दस्तावेज स्कैन करके तैयार रख लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी और समय भी बचेगा। ये है आवेदन के 6 सीधे सरल स्टेप्स। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन से शुरू करके फाइनल प्रिंट आउट लेने तक हर स्टेप को ध्यान से पूरा करना है। और अब 5वां सेक्शन, ज़रूरी तारीखें और टिप्स। आवेदन सफल हो इसके लिए कुछ ज़रूरी तारीखों और कुछ स्मार्ट टिप्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये तारीखें तो कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। आवेदन 4 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 23 मई 2026 तक चलेंगे। बेहतर यही है कि समय रहते आवेदन कर दिया जाए। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना है ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। पहली, फोटो एकदम नई होनी चाहिए। दूसरी, नाम, माता पिता का नाम और जन्म की तारीख सब कुछ सर्टिफिकेट से बिल्कुल मिलना चाहिए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, आखिरी तारीख का इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अंतिम विचार। आइए इस अवसर को समझते हुए बात को समाप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर ये भर्ती किसी भी ग्रेजुएट के लिए बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेंशन के सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा और सीधा रास्ता है। हमने सारे ज़रूरी डिटेल्स देख लिए हैं। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये अवसर किसी की करियर के लिए एक सही कदम हो सकता है?